फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट line to the curve y is equal to x square minus 2x plus 7 which is parallel to the line 2x minus y plus 9 is equal to 0। तो हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए इस कर्व पर टेंजेंट है उसका इक्वेशन निकालना है। तो हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। टेंजेंट एक लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए हमको चाहिए रहता है पॉइंट, जिस पॉइंट से वो लाइन पास हो रहा हो। ठीक है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए और क्या चाहिए, उस लाइन का स्लोप चाहिए, स्लोप m। ठीक है, ये दोनों मिलने के बाद में इक्वेशन निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है। y माइनस, अगर मान लो जाए पॉइंट x1 y1 है और स्लोप m है तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि पॉइंट को ढूंढना है, टेंजेंट जो है कौन से पॉइंट से पास कर रहा है और वो पॉइंट कर्व के इक्वेशन में भी होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। दूसरा चीज़ टेंजेंट का स्लोप। तो चलिए सबसे पहले हम पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो स्लोप देखिए और क्या दिया है, जो टेंजेंट है इस लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ से हम स्लोप निकालेंगे और यहाँ से स्लोप निकालेंगे, दोनों इक्वेशन से स्लोप निकाल के क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा x और y। तो dy ओवर dx, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, dy ओवर dx को डिफ्रेंशिएट करें, dy dx को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं हम, एक्चुअली इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा y का हो जाएगा dy बाई dx और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया 2x माइनस 2 इंटू 1 इज़ 2, x को डिफ्रेंशिएट करने पर 1 मिलेगा, तो ये हो गया 2। ठीक है, तो 2x माइनस 2 मिल गया dy बाई dx। ये क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट पॉइंट xy। क्या है, यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट x, y। ठीक है, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट x, y। हमको क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट तो डायरेक्ट मिलेगा नहीं जब तक हम इसको इक्वेट नहीं करेंगे जीरो से। ठीक है ना, तो जीरो से कब इक्वेट करेंगे, जब स्लोप इसका जीरो रहेगा। लेकिन यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप जीरो नहीं है, क्या लिखा है, टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका स्लोप, लाइन का स्लोप जितना आएगा वो टेंजेंट का भी स्लोप होगा। तो हम इसका स्लोप निकालते हैं, लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज कितना आ रहा है, देखिए इसको हम कंपेयर करेंगे। तीन विधि है इसका स्लोप निकालने का, या तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तब भी निकल आएगा, या फिर इसको इस फॉर्म में लिखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखिए तब भी रिजल्ट आ जाएगा। या फिर तब कैसे रिजल्ट आएगा, आप इसको x का कोफिशिएंट को m लेंगे, या फिर डायरेक्ट आप m इज इक्वल टू माइनस a ओवर b कर लीजिए तब भी आपका स्लोप निकल आएगा। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर भी कर सकते हैं या इस विधि से भी निकाल सकते हैं, माइनस a और b। चलिए a क्या है, x का कोफिशिएंट है और b क्या है, y का कोफिशिएंट है। तो ये हो गया माइनस a क्या है, x का कोफिशिएंट ये 2 है, और b क्या है, y का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है। ठीक है, -1 है, तो ये हो गया -1 प्लस 2 हो गया, ये हो गया आपका स्लोप। इसको आप इस फॉर्म में लिख के भी स्लोप निकालेंगे तब भी 2 आ गया। चलिए इसको लिख लेते हैं, इसको पक्षांतर करेंगे तो y इधर आ जाएगा, प्लस y हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x प्लस 9। अब यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट ही m है,
ये वाई हो गया, ये भी वाई हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। एक्स का कोफिशिएंट एम है तो एक्स का कोफिशिएंट एम है तो एम इज इक्वल टू 2 है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 2 है तो एम इज इक्वल टू 2। इस तरीके से भी हम स्लोप को निकाल सकते हैं। ये हो गया लाइन का स्लोप, और लाइन का स्लोप ही टेंजेंट का स्लोप है। तो टेंजेंट का स्लोप है तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, तब हमको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। दोनों तो टेंजेंट का स्लोप है ना, ये भी टेंजेंट का स्लोप है, ये भी टेंजेंट का स्लोप है। दोनों को हमने इक्वेट कर लिया। इक्वेट करके क्या निकालेंगे, पॉइंट निकल आ रहा है x, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ये 2 और ये प्लस हो जाएगा, इधर आके 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 आ रहा है। पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमको 2 मिल गया, तो y वैल्यू निकालना पड़ेगा। y कोऑर्डिनेट, y वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 2 कहाँ से मिलेगा, ये इक्वेशन देखिए, कर्व की इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। इसमें x की जगह हम 2 पुट करेंगे, जो अभी यहाँ पर मिला है x इज इक्वल टू 2, तो y का मान आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, y इज इक्वल टू या y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर है तो एक्स जगह 2 है, 2 स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू एक्स है तो एक्स जगह 2 लिखेंगे प्लस 7, ये हो गया 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 2 2 जब 4 प्लस 7, 4 4 कैंसल इज इक्वल टू 7। तो y वैल्यू 7 आ रहा है। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिल के आ रहा है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो गया x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 7। हमको क्या क्या चाहिए था, इक्वेशन ऑफ स्लोप निकालने के लिए पॉइंट और स्लोप चाहिए था, ठीक है। पॉइंट मिल गया 2 7, स्लोप भी मिल गया m इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व मिल जाएगा। Therefore, equation of tangent to the given curve at 2,7 is equal to y minus y1 है तो y माइनस ये y कोऑर्डिनेट है 7 इज इक्वल टू m इंटू m क्या है, m 2 है, m इज इक्वल टू 2 निकाले ना, 2 x कोऑर्डिनेट x माइनस x कोऑर्डिनेट 2 है। जब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ठीक है। इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं, y माइनस, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस 2x माइनस 7, ये पक्षांतर प्लस प्लस 4 इज इक्वल टू यहाँ पर कुछ नहीं 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इक्वेशन हमको मिल रहा है y माइनस 2x, यहाँ पर माइनस 7 प्लस 4 इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज आंसर। तो इस प्रकार से कभी भी टेंजेंट का इक्वेशन निकालने बोला जाता है तो सबसे पहले हमको देखना है कि क्या वहाँ पर कोई पॉइंट दिया है जहाँ से टेंजेंट गुजर रहा है। पॉइंट दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो उस पॉइंट को निकालना पड़ेगा और स्लोप को निकालना पड़ेगा। पॉइंट और स्लोप अगर एक बार निकल जाता है, चाहे जिस तरीके से भी आप निकालिए, उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ लाइन में, यह है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे क्योंकि टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है ना। तो जब हमको पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू को, तो हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो को समझ आया, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।